चलिए आज हम आप सभी को प्लास्टिक के बारे में बताते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर खाने और राशन की चीज़ें प्लास्टिक की थैली और प्लास्टिक के पैकेट्स में आती हैं, जैसे बिस्किट, चिप्स, नूडल्स, चावल, गेहूँ, दाल और इत्यादि। हम कचरा तो नहीं करना चाहते हैं, पर क्या करें, आजकल हर एक चीज़ प्लास्टिक पैकेट्स में ही आती है। एक बार जब प्लास्टिक रैपर में से सामान निकाल देते हैं, फिर बचा हुआ प्लास्टिक रैपर फेंक देते हैं। क्या लगता है इसका आगे जाके क्या होता होगा? ज़्यादातर इसे डंपिंग ग्राउंड में फेंक देते हैं या जला देते हैं। जलाने की वजह से बहुत सी बीमारियां फैलने का चांसेस होता है और इसी कारण वातावरण भी प्रदूषित होता है। प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद जो प्लास्टिक के पैकेट बचते हैं वो वज़न में हल्के होते हैं, लेकिन इन प्लास्टिक रैपर्स का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। तो आइए जानते हैं कि आगे जाके इस रैपर का क्या होता है। चलिए हम बंगारवाले से MLP रैपर के बारे में बात करते हैं। तो आज है ना, मैं एक प्लास्टिक के बारे में आपको सवाल पूछने आई हूँ। तो मेरे सवाल है कि आप कौन सी चीज़ें लेते हो? मैं प्लास्टिक, लोहा, लोखंड, प्लास्टिक और तांबा, पीतल, जस्ता, प्लास्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक सामान, जो ना फर्नीचर, ये सब सामान लेता हूँ। निकल, जस्ता वस्ता सब A to Z आ गया, ऑल मेटल्स आ गए इसमें। जो ना इलेक्ट्रॉनिक सामान हुआ, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब सामान सारी चीज़ें लेता हूँ। MLP रैपर के बारे में आपको जानकारी है? जैसे ये MLP रैपर है, ये तो दिखता नहीं, मैंने तो दिखता भी नहीं, और इसको अगर लेंगे तो भी जगह बहुत रोकेगा, इसके लिए लेने का मतलब नहीं। अच्छा। उसका वैल्यू नहीं के बराबर। ओके। इसको आप क्यों नहीं लेते हैं? ये मार्केट में अभी तो लगभग कोई लेता नहीं है, मेन बात तो। और क्या है, अगर लेगा ना तो भी ये जगह बहुत ज़्यादा रोकेगा। तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि और भाव भी 2 रुपये किलो मिलेगा। तो उसकी वजह से रोकने का मतलब, लेने का मतलब नहीं है। उसकी वजह से नहीं लेते हैं। अच्छा, उसकी वजह से मतलब ये नहीं लेते। चलिए आज हम बताते हैं कि प्लास्टिक रैपर्स को क्यों नहीं लेते हैं। आजकल के प्रोडक्ट्स ज़्यादातर इस प्रकार के प्लास्टिक रैपर्स में आते हैं, जिसकी वजह से वेस्ट भी ज़्यादा जनरेट होता है और कबाड़ी वाले इसे लेते नहीं हैं, क्योंकि इस प्लास्टिक का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है और मार्केट में इसकी वैल्यू भी नहीं है। इस प्लास्टिक का रिसाइकलिंग मुश्किल होता है, इस वजह से इसे कोई ख़रीदता नहीं है और इसी वजह से प्लास्टिक रैपर्स डंपिंग ग्राउंड में जाते हैं। इसके पीछे के कुछ कारण, MLP प्लास्टिक के अलग अलग लेयर्स होते हैं, जैसे कि कलर्ड प्लास्टिक, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक और सिल्वर फॉइल। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या हो सकता है, ये हमने कबाड़ी वालों से पूछा। अगर आपको यही रैपर का कितना पैसा मिलेगा तो आप लेना चालू करोगे? अगर 40-50 रुपये किलो मिलेगा तो मैं लेना चालू करूँगा, और आगे भी मेरा अगर वो लेगा उस हिसाब से तो मैं ले लूँगा। ओके, अगर आपको कोई देता भी है तो आप लेना चालू करोगे अगर इसका पैसा मिला तो? ज़्यादा पैसा मिलेगा। ओके। हमारा डेटा कहता है कि 1 किलो प्लास्टिक के रैपर्स में भरे हुए प्रोडक्ट का MRP जो है वो लगभग 8 से 9 हज़ार रुपये होता है, जो ब्रांड के पास जाता है। अगर ब्रांड 25 से 30 रुपया के 1 किलो प्लास्टिक के रैपर्स को वापस लेने के लिए खर्च करे, तो हर महीने जो प्लास्टिक रैपर्स जलाए जाते हैं और यहाँ वहाँ फेंके जाते हैं वो हम कलेक्ट कर पाएंगे। पूरे इंडिया में लगभग हर महीने 7 लाख टन प्लास्टिक जनरेट होता है और बहुत कम प्लास्टिक रिसाइकलिंग के लिए जाता है। हर एक ब्रांड को अपना प्लास्टिक रैपर्स वापस लेने का एक सिस्टम होना चाहिए, जिस तरह उनका बेचने का सिस्टम है। ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट कर सकती है, तो क्या वही ब्रांड्स इस प्लास्टिक के रैपर्स को वापस लेने के लिए और डंपिंग ग्राउंड में जाने से बचाने के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते? ग्रीन कम्युनिटीज़ फाउंडेशन का काम मुंबई शहर में और महाराष्ट्र के कई गांवों में चलता है।
हम ज़्यादातर ड्राई वेस्ट में काम करते हैं जिसमें प्लास्टिक रैपर्स भी शामिल हैं। आज तक हमने मुंबई से 20 टन से ज़्यादा प्लास्टिक रैपर को लैंडफिल में जाने से बचाया है और हमारा काम लगभग 50 गाँव में चल रहा है महाराष्ट्र के। वहाँ से हमने लगभग 3 टन प्लास्टिक जमा किया है। तो हमारा इरादा है कि मुंबई में और महाराष्ट्र के 1000 गाँवों में काम करना। तो इसमें तो हमें बहुत मदद की ज़रूरत है। तो अगर ब्रांड्स हमारे साथ जुड़ जाते हैं और इस काम में शामिल होते हैं तो हम बहुत कुछ कर पाएंगे। हमें कांटेक्ट करने के लिए हमारे वेबसाइट या ईमेल एड्रेस पे आप हमें लिख सकते हैं और हम आशा करते हैं कि हम साथ में मिलके ये प्लास्टिक रैपर का सॉल्यूशन ढूंढ निकालेंगे। थैंक यू।